आप देख रहे हैं रेडियो ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ चैनल। आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो की इस खुसूसी नशरियात में हम तारीख़ के उन औराक को पलटने जा रहे हैं जिन्होंने अरूसुल बिलाद रोशनियों के शहर कराची का मुक़द्दर बदल कर रख दिया। बाज़ हादसात महज वक्त की एक लकीर होते हैं, मगर कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो पूरे समाज के वजूद में एक ऐसा शिगाफ डाल देते हैं जिसे भरने में दहाइयाँ लग जाती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आज की हमारी ये खुसूसी दस्तावेजी रिपोर्ट एक ऐसी ही अलमनाक दास्तान पर मबनी है जिसने कराची के सियासी और समाजी ढांचे को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। सामईन किराम, आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल 1985 की, वो दिन जब नाजिमाबाद की एक सड़क पर बहने वाले खून ने पूरे शहर को नस्ली आग के अलाव में धकेल दिया। कराची, 15 अप्रैल 1985। मौर्रिख लिखता है कि शहरों की ज़िंदगी में कुछ दिन महज तक़वीम का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि वो एक खूनी तक़सीम की बुनियाद बन जाते हैं। नाजिमाबाद में पेश आने वाला वो एक ट्रैफ़िक हादसा देखते ही देखते एक ऐसे हंगामे में बदल गया जिसने न सिर्फ शहर के अमन को तहस नहस किया, बल्कि आने वाले बरसों के लिए कराची की सियासत, समाजी साख्त और नस्ली ताल्लुकात पर वो गहरे ज़ख्म सब्त कर दिए जो आज भी मुंदमिल नहीं हो सके। बुशरा ज़ैदी की हलाकत को आज भी बहुत से सियासी मुबस्सिरीन और तारीख़दान कराची में तवील तरीन और शदीद तरीन नस्ली तशद्दुद की बाकायदा इब्तिदा करार देते हैं। आइए इस वाक़े के मुहर्रिकात पर नज़र डालते हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाजिमाबाद की चंद तालिबात मामूल के मुताबिक बस के ज़रिए अपने तालीमी इदारे की तरफ जा रही थीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस दिन फ़िज़ा में एक अजीब सी बेचैनी थी। नाजिमाबाद चौरंगी पहुंचने से पहले दो बस ड्राइवरों के दरमियान सड़क पर कब्जे की जंग शुरू हो गई। वो एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में इंसानी ज़िंदगियों की कदरों कीमत भूल चुके थे। बस स्टॉप पर मुकम्मल तौर पर रुकने के बजाय ड्राइवर ने सिर्फ रफ्तार कम की। चंद मर्द मुसाफिर तो अपनी जान पर खेलकर चलती बस से उतरने में कामयाब हो गए, मगर तालिबात के लिए ये मुमकिन न था। इसी अफरा तफरी में जब तालिबात ने उतरने की कोशिश की तो वो लड़खड़ा गईं। इन्हीं में एक होनहार तालिबा बुशरा ज़ैदी भी शामिल थीं, जो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकीं और बेरहम बस के पहियों तले आकर मौके पर ही जांबाहक हो गईं। इस एक लम्हे ने कराची की तारीख का धारा मोड़ दिया। जल्द ही इस एहतजाज की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। इर्द गिर्द के कॉलेजों के तुलबा और मकामी लोग भी इस एहतजाज का हिस्सा बन गए। जब पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो मुजाहिरीन का जोश व खरोश दीदनी था। पुलिस ने रिवायती तरीक़ाकार अपनाते हुए हुजूम को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल किया, मगर इस इक़दाम ने आग पर तेल का काम किया। जवाबन पथराव शुरू हुआ और देखते ही देखते अमन व अमान की सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। सामईन, यहाँ से इस वाक़े ने एक नया रुख इख्तियार किया। तज्ज़ियाकार बताते हैं कि इसी दौरान एक उभरती हुई लिसानी सियासी जमात के कारकुन वहाँ पहुँचे और तालिबात के दरमियान पहले से तैयार शुदा प्लेकार्ड तक़सीम किए। ये वो लम्हा था जहाँ एक खालिसतन अवामी एहतजाज बाकायदा एक सियासी और नस्ली फसाद की तरफ मुंतकिल हो गया। नारेबाजी तेज़ हो गई और फिर वो हंगामा आराई फूट पड़ी जिसकी मिसाल कराची की तारीख में पहले कम ही मिलती थी। गुस्से से बिफरे हुए हजूम ने बसों, बिलखसूस मिनी बसों को आग लगाना शुरू कर दी। नाजिमाबाद से शुरू होने वाला ये परतशद्दद रद्द अमल चश्मे जद में लियाकताबाद, बोलीमार और दीगर मुल्हिका इलाकों तक फैल गया। चूंकि इस वक्त कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे पर एक खास नस्ली गरोह यानी सूबा सरहद मौजूदा खैबर पुख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का गलबा था, इसलिए ये एहतजाज शाम ढलते ढलते एक खौफनाक लिसानी और नस्ली तसादुम में ढल गया। अगले रोज़ तक सूरत हाल इस कदर अबतर हो चुकी थी कि इंतज़ामिया को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। एक ट्रैफिक हादसा अब महज हादसा नहीं रहा था, वो शहरी तशद्दुद, नस्ली तकसीम और सियासी सफबंदी की एक ऐसी खूनरेज़ तमहीद बन चुका था जिसने शहर का नक्शा बदल दिया। बुशरा ज़ैदी की मौत ने कराची के अंदर पहले से मौजूद इस नस्ली तनाव को सतह पर ला खड़ा किया जो बरसों से खामोशी से परवरिश पा रहा था। माहिरीन इमरानियात के मुताबिक 1985 से पहले
اردو بولنے والے مہاجرین اور پشتو بولنے والے پختونوں کے درمیان کشیدگی کے واقعات تو ہوتے تھے، مگر وہ کبھی اس طرح کھلی سڑکوں کی جنگ میں تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ بشرا زیدی، جو ایک اردو بولنے والی طالبہ تھیں، اپنی المناک موت کے بعد ایک علامت بن کر ابھریں۔ ابتدا میں یہ ٹریفک کی بے احتیاطی کا معاملہ تھا، مگر بہت جلد اسے گہرے سیاسی اور سماجی معنی دے دیے گئے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں مہاجر قومی موومنٹ، جو بعد میں MQM کے نام سے معروف ہوئی، ایک بڑی سیاسی قوت بن کر منظر عام پر آئی۔ 1984 میں الطاف حسین کی قیادت میں قائم ہونے والی یہ جماعت پہلے ہی مہاجر نوجوانوں میں مقبول ہو رہی تھی، جو خود کو ریاست اور معیشت کے ڈھانچوں میں محروم محسوس کرتے تھے۔ بشرا زیدی کے حادثے کے بعد اس جماعت کی منظم موجودگی اور غم و غصے کو ایک سیاسی بیانیے میں ڈھالنے کی صلاحیت نے یہ واضح کر دیا کہ شہر کی سیاست اب بدل چکی ہے۔ یوں ایک طالبہ کی ہلاکت کو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پختون غلبے اور مہاجر شناخت کے احساس محرومی سے جوڑ دیا گیا۔ اس واقعے نے MQM کو نہ صرف ایک تنظیمی پہچان دی، بلکہ اسے ایک ایسے بیانیے کا مرکز بنا دیا جس نے آنے والے برسوں میں شہر کی طاقت کی حرکیات کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ تشدد کا یہ سلسلہ محض چند دنوں تک محدود نہ رہا، بلکہ انتقامی کارروائیوں کا ایک نہ رکنے والا چکر شروع ہو گیا۔ پختون بس ڈرائیوروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، تو جواباً دوسری طرف سے بھی بھرپور رد عمل آیا۔ اپریل 1985 کے آخری ہفتوں تک وفاقی حکومت کو فوج طلب کرنی پڑی۔ ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی گئی اور زخمیوں سے ہسپتال بھر گئے۔ وہ کراچی، جو کبھی پاکستان کا سب سے زیادہ کاسموپولیٹن اور متحرک شہر تھا، اب نسلی بنیادوں پر حصوں میں بٹ چکا تھا۔ آج تقریباً 4 دہائیوں بعد بھی یہ سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اگر اس دن اس مجرمانہ غفلت کو ایک عام قانونی مسئلے کے طور پر حل کر لیا جاتا، اگر انصاف فوری ہوتا، تو کیا کراچی اس خونی دور سے بچ سکتا تھا؟ شاید اس کا جواب تاریخ کے پاس بھی نہیں ہے، مگر اتنا طے ہے کہ بشرا زیدی کا حادثہ صرف ایک جان لینے والا سانحہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس شہر کی روح پر لگنے والا وہ زخم تھا جس کے نشان آج بھی کراچی کی سیاست اور سماج میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایسٹرن ٹائمز نیوز ریڈیو کی اس خصوصی پیشکش سے فی الحال اتنا ہی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے ایسٹرن ٹائمز۔